डिस्क्रिमिनेशन जो है, अनटचेबिलिटी कई प्रकार की होती है और वो चल रही है। आपने उसकी मिसाल अभी अभी देखी भी हरियाणा में। राजनीतिक तौर पे देखें तो तमाम अलग अलग पार्टियां काम कर रही हैं, तमाम ऐसे समाज के नेता तमाम दलों में हैं। अभी भी जो सबसे बड़ी चुनौती है, जैसे समाज के लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनके सामने क्या है? चुनौती तो समाज की है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। आपके समर्थक चाहते हैं कि आप सीएम बने, कब बन रही हैं सीएम? ये कुछ मेरे हाथ में नहीं है। हमारा काम है हम पार्टी के सिपाही बनकर ज़मीन पर काम करें और एक दूसरे का सहारा भी बने। एक लंबा समय हो गया, इस लंबे वक्त में कुमारी शैलजा जहाँ जहाँ पहुँची, अपने राजनीतिक रूप में मंत्री बनी, सांसद रही, राज्यसभा में रही, आप इस स्थिति से खुश हैं? तो स्थिति तो इवॉल्व होती है, आगे बढ़ते हैं हम, कई चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन कई चीज़ों में ये भी लगता है जैसे अब जो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स होने को आ रहे हैं, कहीं कहीं जैसे अभी इंसिडेंट हुआ, उससे ये लगता है कि मतलब क्या आगे सच में बढ़े हैं हम। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और हम हैं कुमारी शैलजा जी के आवास पे। आज उनका जन्मदिन है, 24 सितंबर की तारीख है। मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन 24 सितंबर की जब बात होती है तो बहुजन समाज के इतिहास में, भारतीय इतिहास में एक और अहम घटना घटी थी। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था और उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि जो दलित समाज का भला है वह इसी समाज के नेता कर सकते हैं। तब से लेके आज तक अभी हरियाणा में जो हुआ और जिस तरीके से हरियाणा में रस्साकसी चली राजनीतिक तौर पे, कुमारी शैलजा जी 15 दिन से तकरीबन चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हैं, वो बात आज भी कायम है। मैम, जो पूना पैक्ट हुआ था, आज का दिन काफ़ी अहम दिन पे आपका बर्थडे है, तो जो दलितों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और चाहते थे, क्या आज हो पाया है? देखो, तब से अब तक हम बहुत आगे बढ़े हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हुआ। बहुत आगे बढ़े हैं, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं और उस संविधान के माध्यम से बहुत से लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरा इंसाफ हो चुका है। डिस्क्रिमिनेशन जो है, अनटचेबिलिटी कई प्रकार की होती है और वो चल रही है। आपने उसकी मिसाल अभी अभी देखी भी हरियाणा में। कितना आहत हुई आप? देखो, आहत पूरा समाज हुआ है और केवल दलित समाज नहीं, पूरा समाज हुआ है, क्योंकि मानसिकता इस तरह की अगर कहीं किसी तरह से फैलाई जाती है, कोई शरारत करता है, वो कहीं का भी हो सकता है। तो इससे जो राइट थिंकिंग लोग हैं हर बिरादरी के, उनको आहत होना चाहिए, ठीक और हुआ हो। जी मैम, रिजर्वेशन मिला, लोग सांसद एमएलए बने, लेकिन आज भी रिजर्व सीटों के अलावा दूसरी सीटों पे तमाम दल कतराते हैं ऐसे समाज को टिकट देने से और मंत्री तो बना देते हैं, लेकिन कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने में आज भी वो लोग आनाकानी करते हैं। नहीं, ऐसी ये तो समय के मुताबिक, जैसा मैंने कहा, चुनाव के बाद फैसला होता है और हाईकमान इसका फैसला करे। ये अलग बात है कि कौन कहाँ कैसे, हर राज्य में अलग अलग स्थिति होती है। तो जनरल सीटों पर कई राज्यों में हमने बिना आरक्षण के भी चुनाव लड़वाया है, लेकिन शायद थोड़ा और एफर्ट की जा सकती है इसमें और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। हरियाणा की 60 से 70 सीटों पे माना जाता है कि आपका एक दखल है, मजबूत दखल है। आप दिल्ली में हैं, तकरीबन 15 दिन बाद आप चुनाव प्रचार में उतरने की बात अब कह रही हैं खड़गे जी से मुलाकात के बाद। तो खड़गे जी से मुलाकात में क्या हुआ? मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करें।
अलग बात होती है, पार्टी प्रेसिडेंट है वो हमारे, उनके साथ कई बातें हुई। जी। तो अब जो एक निराशा थी आपके समर्थकों के बीच में, उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैसेज यही है, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, मेरे साथ जुड़े रहे हैं और आगे के लिए भी हम जुड़े रहेंगे और मिलकर मेहनत करेंगे। देखो गोल तो अभी बहुत दूर है, बाबा साहेब ने एक हमको रोशनी दिखाई, हम वो रास्ता देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बाबा साहेब ने जो कहा वो केवल दलित समाज के लिए नहीं कहा, सबको कहा, तो सबको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी इसमें। अब बाबा साहेब को भी केवल दलित दलित कहकर हम उनके व्यक्तित्व को छोटा नहीं करते क्या? इस तरह से सबको ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बातें कि समाज आगे तभी बढ़ेगा जब समानता और रिस्पेक्ट जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए होना चाहिए, ये नहीं है ये होना चाहिए। ये क्या हमारी कोई खास डिमांड थोड़ा ही हो सकती है, या खास डिमांड क्यों हो कि आप हमको रिस्पेक्ट दो? तो ये तो ड्यू है सबका, सब डिजर्व करते हैं। कोटा विद इन कोटा को लेके काफ़ी बहस चली पिछले दिनों में, अभी भी वो चर्चा लगातार चल रही है। उसको लेके जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था उससे कहीं ना कहीं मतलब जो आम जनता है वो खुश नहीं है एससी समाज की, क्योंकि कर्नाटक की गवर्नमेंट ने कहा कि हम करेंगे, इन चीज़ों पर तेलंगाना ने एक शब्द में, या मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहूँगी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर व्यापक डिस्कशन होकर, सभी वर्गों की डिस्कशन लेकर, उनके विचार लेकर ही आगे फैसला। आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है मैम। राजनीतिक तौर पे देखें तो तमाम अलग अलग पार्टियां काम कर रही हैं, तमाम ऐसे समाज के नेता तमाम दलों में हैं। अभी भी जो सबसे बड़ी चुनौती है जैसे समाज के लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनके सामने क्या है? चुनौती तो समाज की है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो भी है, जो होता है वो नज़र आता है, कई बार लिपापोती कर दी जाती, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो नई जनरेशन है पूरे समाज में, चाहे दलित में है, पिछड़े में है, जनरल उसमें है, नई जनरेशन एक अलग सोच रखती है। और उस सोच को हमने, जो आज की दुनिया में जो एक दुनिया ही छोटी हो गई, तो अगर हम ऐसी सोच रखेंगे तो ना हमारा देश ना हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आपके समर्थक चाहते हैं कि आप सीएम बने, कब बन रही हैं सीएम? ये कुछ मेरे हाथ में नहीं है, हमारा काम है हम पार्टी के सिपाही बनकर ज़मीन पर काम करें और एक दूसरे का सहारा भी बने। मैं तो अपने सभी साथियों को यही कहूँगी कि हम मिलकर, जैसे अब यहाँ तक आए हैं, हमें और आगे बढ़ना है, हमने मेहनत करनी है, चाहे किसी की भी क्षेत्र में करना हो, किसी साथी के लिए करना हो, सब मिलकर काम करें। और जब तक जो बाबा साहेब ने कहा था वो रास्ता हम अपनाएं, और जब तक उस गोल तक हम नहीं पहुंचे, हमको मेहनत करते रहना। ये फाइनली लास्ट सवाल है क्योंकि एक दिमाग में आ गया। 1990 में आपने राजनीति शुरू की, तकरीबन 3.5 दशक। 88 में, ओके। तो एक लंबा समय हो गया, एक लंबा समय हो गया। इस लंबे वक्त में कुमारी शैलजा जहाँ जहाँ पहुँची, अपने राजनीतिक रूप में मंत्री बनी, सांसद रही, राज्यसभा में रही, आप इस स्थिति से खुश हैं? देखो, स्थिति तो इवॉल्व होती है, आगे बढ़ते हैं हम, कई चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन कई चीज़ों में ये भी लगता है, जैसे अब जो ऑलमोस्ट 40 इयर्स होने को आ रहे हैं, कहीं कहीं जैसे अभी इंसिडेंट हुआ, उससे ये लगता है कि मतलब क्या आगे सच में बढ़े हैं हम? तो ऐसी चीज़ें तो सामने जब आ जाती हैं तो पूरे समाज को आहत होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम।